हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे सूक्ष्म जीवों के प्रकार, टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सूक्ष्म जीव मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं: विषाणु, माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, सेवास। सूक्ष्म जीव जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो क्या है कि जीवों के अंदर, हमारे अंदर है ना, बीमारियां फैलाते हैं, प्लांट्स में, एनिमल्स में। वायरस वायरस को विषाणु कहते हैं। वायरस क्या है, लिविंग और नॉन लिविंग के मध्य की कड़ी माना जाता है, क्योंकि वायरस क्या है कि इन्वायरमेंट में जब बाहर होता है तो ये नॉन लिविंग की स्थिति में क्रिस्टल के फॉर्म में पाया जाता है। जैसे ये किसी सजीव जीव के अंदर प्रवेश करता है, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह रिएक्ट करना शुरू कर देता है, डिवाइड होने लगता है और बीमारियां फैलाता है। माइक्रोप्लाज्मा को बारे में आप याद रखिएगा कि ये स्मॉलेस्ट सेल है, सबसे छोटी कोशिका है। ये भी बीमारियां फैलाता है। जीवाणु से जनित रोग जो कि बैक्टीरिया से होते हैं, वो क्या है कि ये बैक्टीरिया है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, इनसे भी बीमारियां होती है। कवक की वजह से भी बहुत सारी बीमारियां होती है। प्रोटोजोआ जनित रोग, प्रोटोजोआ भी बीमारियां फैलाता है। इसके एग्जाम्पल है अमीमा और पैरामीशियम और सेवाल यानी कि एल्गी एल्गी मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सभी प्रकार की हो सकती है। और सेवाल के लाभ भी है और नुकसान भी है, ये बीमारियां भी फैलाता है और मनुष्य के लिए लाभदायक भी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वायरस जनित रोग, वायरस से होने वाले रोग। वायरस से होने वाले रोगों को याद रखने के लिए एक ट्रिक है: चक, दो मिर्च या दो पेड़ा। च से चेचक, ख से खसरा, एम से मम्मस या गलसुआ, आई से इन्फ्लुएंजा, आर से रेबीज, सी से कफ और एच से हेपेटाइटिस। इस तरह से चक, दो मिर्च या फिर पेड़ा से क्या हो जाएगा, पीलिया या फिर पोलिया, और डी से डेंगू और ए से एड्स। तो ये है वायरस जनित रोग। और इसके बाद में देख लेते हैं हम बैक्टीरिया जनित, जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित रोगों के लिए ट्रिक है: बेटा गोनी कुछ खास पड़ी है टी। बे से बैक्टीरिया से होने वाले रोग, टा से टाइफाइड, गो से गोनेरिया, नी से निमोनिया, कू से कुष्ठ रोग और छह से क्षय रोग, और खा से खांसी, सह से सिलेलियो, पै से प्लेग जिसे काली मौत भी कहा जाता है, डी से डिप्थीरिया याद रख सकते हैं, हे से हैजा और टी से टिटनस। ये तो थे जीवाणु से यानी बैक्टीरिया से जनित रोग। और इसके बाद में प्रोटोजोआ जनित रोग। प्रोटो मलेरिया होने पर कालाजार पे मलेरिया रोग होता है, इससे प्रोटोजोआ से पायरिया रोग होता है, कालाजार, पेचिस का रोग, सोने की बीमारी का रोग भी प्रोटोजोआ से होता है। इसके बाद में मुख्य रोगों के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्षय रोग, जिसे तपेदिक रोग कहते हैं, और इसको ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी भी कहा जाता है। क्षय रोग की खोज है वो रॉबर्ट कोच ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने। ये रोग क्या है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु द्वारा होता है। ये बैक्टीरियल रोग है। किसके द्वारा होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु द्वारा होता है। इसके लक्षण क्या है? लगातार सर्दी व कफ तथा थूक के साथ रक्त निकलना। इसके उपाय क्या हो सकते हैं? क्षय रोगी को अलग रखे, कहीं भी थूके नहीं, और खांसते समय क्या है कि रुमाल या कपड़ा का उपयोग करें। उपचार है: बीसीज का टीका नवजात को लगाना, रेस्ट्रोमाइसिन का उपयोग, एमडीटी का सेवन तथा डोड संस्था के नियंत्रण में रहना। इसके बाद में दूसरा रोग है हेजा। हेजा क्या है? विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से होता है। ये भी बैक्टीरियो जनित रोग है। ये विब्रियो कोलेरी नामक जीवाणु के द्वारा फैलता है। इसके लक्षण है उल्टियाँ होना, बीपी कम होना, जलीय दस्त लगना, तेज प्यास लगना, आंखें धंसना तथा पेट व आंत में संक्रमण होना। इसके उपाय क्या हो सकते हैं? स्वच्छता, पक्के व शुद्ध भोजन का सेवन करना, पेयजल का सेवन करना। उपचार क्या? ओआरएस, जीवन रक्षक घोल पिलाना तथा चिकित्सक की सलाह से दवाइयाँ लेना। इसके बाद में टाइफाइड को मियादी बुखार कहते हैं या भाव निकलना कहते हैं। ये रोग क्या है? ये रोग सालेमोनेला टाइफी नामक जीवाणु द्वारा होता है। ये भी बैक्टीरियल रोग है। इसका संचरण जल द्वारा होता है। और लक्षण है छोटी आंत में संक्रमण, प्रतिदिन सर दर्द, बुखार आना, कब्ज और धीना हृदयस्पंद, जीभ के ऊपरी भाग में लाल चकत्ते होना। उपाय क्या हो सकते हैं? भोजन व जल को शुद्ध रखें, स्वच्छता ही सबसे बड़ा उपाय है। और उपचार है एपिसिलिन, क्लोरोमाइसिटिन, टाइफेक्टस, टाइफ्लिम, फिफ्थ आदि का उपयोग करना। डिप्थीरिया,
अगला रोग है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया को क्या कहते हैं? गलघोटू रोग भी कहते हैं। ये कोनिबैक्टीरियम डिप्थेराई नामक जीवाणु द्वारा फैलता है। ये भी बैक्टीरियल रोग है। ये क्या है? ये जीवाणु कंठ या गले को प्रभावित करता है। बच्चों में आलस्य व सुस्ती लाता है। शरीर में तंत्रिका तंत्र, हृदय और फेफड़ों को प्रभावित करता है। नाक स्राव के साथ रक्त आना तथा श्वास रोधन आदि इस रोग के लक्षण है। इसके उपाय क्या है? उपाय या उपचार क्या? डीपीटी का टीका लगवाना। डीपीटी का टीका है, ये डिप्थीरिया, काली खांसी व टिटनेस में रक्षा करता है। एंटीबायोटिक जैसे पेनिसिलिन तथा डिप्थेरोमाइसिन आदि का सेवन करना। इसके बाद में हमारा अगला रोग है खसरा रोग। ये एक वायरस जनित रोग। अभी तक हमने क्या पढ़े थे? बैक्टीरियल जनित रोग, और ये वायरस जनित रोग है। ये रूबेला वायरस के द्वारा होता है। खसरा रोग किसकी वजह से होता है? रूबेला वायरस से होता है। ये रोग मुख्य रूप से बच्चों में तथा नाक से निकलने वाले कफ से फैलता है। इसके लक्षण है चमड़ी पर लाल दाने उभरना, खुजली होना, जलन होना। उपाय क्या हो सकता है? रोगी को अलग रखना व टीकाकरण करवाना। उपचार है एंटीसेप्टिक क्रम का उपयोग, प्रतिजैविक स्ट्रेप्टोमाइसिन का उपयोग। और इसके अलावा अन्य बीमारियां देख लेते हैं। अन्य बीमारी क्या है? एड्स। एड्स किसकी वजह से होता है? HIV यानी रेट्रोवायरस से होती है। इसमें क्या होता है कि हमारी WBC प्रतिरक्षा प्रणाली है वो प्रभावित हो जाती है। डेंगू ज्वर प्रभावी के अंग क्या? संपूर्ण शरीर हो जाता है। शरीर में दर्द बुखार होने लगता है। और ये किसकी वजह से होता है? अरबो वायरस की वजह से होता है। चेचक इसमें भी पूरे शरीर, ये भी पूरे शरीर को प्रभावित करता है। ये होता है विरियोला वायरस की वजह से। और रेबीज जिसे जल आतंक कहते हैं, ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ये होता है रेबडो वायरस से। और सर्दी और जुकाम जैसे कि नाक व गला को प्रभावित करता है, और ये होता है राइनो वायरस से। तो ये थी कुछ